पेन उठाएंगे, सॉल्व करेंगे और ऐसे सिलेक्शन लेंगे, आप फिर बोलेंगे जी हमारा रिजल्ट आएगा। आइए आपके सामने मैं एक क्वेश्चन देता हूं जहां पर कहा गया इस फॉलोइंग स्कीम को असेंडिंग ऑर्डर में करिए। एक स्कीम ये है, एक स्कीम ये है, एक स्कीम ये है, और आपसे कहा गया जी सबसे छोटा कौन है, फिर सबसे बड़ा कौन है, फिर बड़ा कौन है। आप ये बताइए दोस्त मेरे कि ये अकेला डिस्काउंट आपको कितने का दिख रहा है, 82 का दिख रहा है। पहली बात, जब सक्सेसिव निकालते हैं ना तो इन दोनों को आप हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं और फिर माइनस करते हैं इनके प्रोडक्ट को, यानी आंसर हमेशा इनके जोड़ से क्या आएगा, तो कम ही आएगा। और इनका जोड़ क्या कहता है, मैं तुम्हारी जगह होता मैं क्या करता, यहां मुझे कितना मिल रहा है 82, आंसर हमेशा इनके सम से कम आएगा, यानी कितना 35 से कम ही आएगा। ठीक है, अब यहां पर जो है 6 खरीदो, 6 मुफ्त मिलता है और कितने पे, तो 5 पे, फ्री 6 है और नीचे कितना है, तो 11 है। भैया यहां पर ये 11 का भी आधा है, 11 का आधा मतलब कितना परसेंट, 50%। आप समझिए ना, 11 का आधा यहाँ पर 5.5 होता है, यानी 50% के अप्रोक्स में यहाँ पर ये है। अब ये बताओ 50 है तो सबसे ज्यादा कौन है, ये 50% है, 35% है, 82% से ज्यादा कौन है, बी है, तो सबसे ज्यादा बी है, तो सबसे अंत में बी किस में है, तो बी में है। क्यों हम पेन उठाएंगे भाई, क्यों हम करेंगे, ये 82 था, वहां अप्रोक्सीमेट 35 आएगा, यहाँ पर 6/11 मतलब यहां मान लीजिए आधा 50% आएगा, तो यहां पर सबसे कम हो गया सी, फिर हो गया ए और फिर हो गया बी, तो कौन सा ऑप्शन है, बी आंसर है। अब सोचिए यहां पर कि लोग जो है माल देंगे तुमको एकदम खतरनाक लेवल का, ऐसा एकदम सबसे फास्ट सबसे तेज ब्रह्मांड में पहली बार, और क्या करा रहे हैं, ये करा रहे हैं। एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है, पढ़िए। एक दुकानदार किसी उत्पाद पर 10, 15 और 20 के 3 डिस्काउंट देता है और कहता है जी सारा डिस्काउंट को मिला दो, क्या होगा, 3 बार सक्सेसिव लगाना है। ठीक है, 3 बार या तो रेशियो लगा लीजिए या 3 बार सक्सेसिव लगा लीजिए, तो आपका ये सवाल बन जाएगा। मैं आप लोगों की जगह होता है मैं इस क्वेश्चन को कभी ऐसे सॉल्व नहीं करता। असल में क्या होता है, 3 केस का डिस्काउंट का एक फॉर्मूला होता है। हमने कहा था कि देखो ये 3 का सक्सेसिव होता है, तुम अगर इसको याद रख लोगे मेरे दोस्त, यहाँ पर तुम इसको क्या कर लोगे, याद कर लोगे ना, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। मैं बता रहा हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस मेरे भाई यहाँ पर ए सी अपॉन में कितना हो जाएगा 100, और प्लस यहाँ पर हो जाता है ए बी सी अपॉन में 10,000। और मैंने ये भी कहा था कि तुम इतना मल्टीप्लाई तल्टीप्लाई मत करो, ये तुम्हारा होता है डिस्काउंट। इसमें लगाओ तुम डिजिटल सम, जैसे 8 और 4 12 का डिजिटल सम 3 होता है, 8 8 16 और 3 19, 19 का डिजिटल सम 1 होता है, 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है, 8 2 10 4 14 का डिजिटल सम 5 होता है। मेरी खुशकिस्मती कह लीजिए, जैसे कह लीजिए मेरे चारों ऑप्शंस का डिजिटल सम अलग है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी लगाऊंगा। हम पहले वाले का डिजिटल सम ये है, दूसरे वाले के लिए 5 और 1 का डिजिटल सम ये है, और तीसरे वाले का 2 + 0 का डिजिटल सम ये है। अब यहाँ बताइए, सोचिए मिश्रा जी, अगर हम ये कहते हैं कि 10 को 15 के साथ गुना करिए आपकी हालत खराब होती, लेकिन अगर मैं अब ये कहूँ 1 को 6 के साथ गुना करिए 6 आएगा। ठीक है, 6 × 2 कितना, 12, 12 के अंकों को जोड़िए कितना आएगा, 3 आएगा, और 1 × 2 कितना हो जाएगा, इतना। आप समझ रहे हैं, नीचे गोली मारिए, डिजिटल सम में नीचे 1 0 का कोई अर्थ नहीं रहता है। आ जाइए, अब यहाँ तीनों को मल्टीप्लाई, 1 × 6 × 2 कितना, 12, और 12 के अंकों को जोड़ोगे कितना, 3। अब देखो यहाँ 6 2 8 और 1 9, खत्म हो गया, 6 और 3 क्या हो गया, खत्म हो गया, 3 - 2 डिजिटल सम कितना, 1। कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर। अब बताओ भाई, ये क्वेश्चन है सीजल 2024 का जब पेपर हुआ था तो उनके सबसे टफेस्ट शिफ्ट का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था, जिसमें से मुश्किल से 2 से 3% बच्चों ने ही इसको सही किया था। और इसमें कुछ कहानी है नहीं, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। होता क्या है, नमन नाम का एक व्यक्ति 3,48,020 रुपए जो है वो 8% के रेट से साधारण ब्याज पर उठाता है। पहले साल के अंत में 15,090 रुपए वो प्रिंसिपल के तौर पर दे देता है, ब्याज के तौर पर नहीं, प्रिंसिपल के तौर पर। और नमन बाकी सारा पैसा सेकंड ईयर के एंड में क्लियर करता है, ब्याज ब्याज मिला करके। तो सेकंड ईयर में कितना देना होगा, देखो मान लीजिए कि आपने 100 रुपए लिए, ठीक है, तो यहां पर पहले साल जो ब्याज चला है ना वो पूरे के पूरे 100 रुपए पर चला है, तो पहली बात तो आपको वो भी देना है, यानी पूरे के पूरे 100 रुपए पर ब्याज देना है। फिर उसके बाद आपने तुरंत उसमें से 10 रुपए दे दिए, तो अब आपको जो देना है वो क्या देना है, तो जो 90 रुपए है उसका ऊपर भी पूरा का पूरा ब्याज देना है। सेकंड ईयर के एंड में क्या करोगे, फर्स्ट ईयर के एंड में 100 रुपए पर ब्याज दोगे, सेकंड ईयर के एंड में 90 रुपए पर ब्याज दोगे, और फिर लास्ट में ला करके फिर ये जो बचा हुआ अमाउंट है आपको वो भी देना होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है पर्टिकुलरली, उसमें क्या होता है, पहले वाले प्रिंसिपल का ब्याज देना होता है और दूसरे वाले प्रिंसिपल का ब्याज प्लस प्रिंसिपल यानी उसका अमाउंट देना होता है। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए तो आपके लिए सवाल कुछ भी नहीं है। यानी अगर मैं बात करूं तो यहां पर 3,48,020 का मेरे भाई ब्याज देना है, पहले वाले प्रिंसिपल का ब्याज, और ब्याज हमारे सामने कितना है, तो 8% है। ठीक है, और इसके बाद यहां पर इस पैसे में से जो ये 348020 है, इसमें से जो आपने पैसा दे दिया 15,090 के करीब में, ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखेंगे यहाँ पर, तो ये आपके सामने आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 33 दो ये, ठीक है, 332930। अब ये जो रिमेनिंग पैसा है, तो रिमेनिंग पैसा का पैसा भी दोगे और ब्याज भी दोगे, यानी प्रिंसिपल प्लस अमाउंट। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर ये अपने आप में मेरे भाई जो है इसका आपको 108% देना है। ठीक है, अब मेरा आपसे यहाँ पर ये कहना है कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने से बेहतर है आप डिजिटल सम का इस्तेमाल करिए, ज्यादा फायदे में रहेंगे। 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 8 और 7 15 और 3 18 का मतलब 9 हो जाएगा, 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, ठीक है, और 3 और 3 6 और 8 मेरे भाई 14 का मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमारे सामने 6 और 3 9 खत्म,
खत्म, 8 7 15 4 19 का 1 हो जाएगा, 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 3 3 9 हो जाएगा। रिस्क लेने की बात है यहाँ पर, आइए रिस्क लेते हैं, दो ऑप्शंस का डिजिटल सम सेम है, ठीक है। 4 और 3 7 और 2 9 खत्म हो जाएगा, 8 8 64 का मतलब 1 आ जाएगा, 9 खत्म हो जाएगा, 3 3 6 3 9 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर ये भी 9 हो जाएगा, यानी डिजिटल सम हमारे सामने 1 आएगा। किस ऑप्शन का 1 है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत शानदार तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ भी सकते थे और यहाँ पर आप इसका मेरे भाई कैलकुलेशन को भी स्किप कर सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? आइए चलिए।